जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो सभी लालामाइट्स को जो हमें देख रहे हैं और हमें अभी ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूजडे के इस सेशन पर देख पा रहे हैं। आज का ई ब्लास्ट टॉकिंग ट्यूजडे सेशन कुछ स्पेशल है। आज हम यादें ताज़ा करने वाले हैं 90s के दशक की अपने अलहदा के कुछ सीनियर्स के साथ। हमारे साथ जो शख्सियत साथ जुड़ी हैं वो अपने बैच के अलावा अपने सीनियर्स और जूनियर्स और अभी तक काफ़ी फेमस हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सीमांत, डॉक्टर विजय तोमर और डॉक्टर अमित भाटिया। आइए स्वागत करते हैं हमारी पर्सनैलिटीज का और उनके साथ लेते हैं 90s की यादों को ताजा करते हैं। आज हमारे स्क्रीन पे जो है तीन जो है जबरदस्त शख्सियत 96 बैच की। तो बॉस आप तीनों का स्वागत है ई ब्लास्ट की पूरी टीम की तरफ से और 98 बैच की बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो शांतनु हम जो है थीम जो है शेयर करते हैं बॉस से, और इनको जो है जैसे एग्जाम होते हैं ना वो क्या कहते हैं आईएएस के या पीसीएस के की ग्रुप डिस्कशन होता है, वैसे इनको कुछ थीम देंगे हम और ये लोग जो है उस थीम पे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो भी लालामाइट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या सुन रहे होंगे उनको मजा आएगा। तो पहली थीम से शुरू करते हैं शांतनु। ओके, सो हम सभी को अपना अपने बैच बहुत प्यारे रहते हैं और मैं चाहता हूं कि पहली थीम 96 बैच के ऊपर किया जाए। आपको अपने बैच से संबंधित जितनी भी यादें याद आ रही हैं उसको प्लीज शेयर कीजिए। कौन करेगा सबसे पहले? सबसे पहले दोनों का 98 बैच का पूरा सबको दिल से थैंक्स कि तुम लोगों ने हमको याद किया और हम सुपर एक्साइटेड है पिछले 6-7 महीने से कि कब 25 दिसंबर आए और हम लोग तुम लोगों से मिले और खूब एंजॉय करें। तुम लोगों ने सही माहौल बना रखा है एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड। क्या बात, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वहां पर पहुंचे और एंजॉय करें तुम लोगों के साथ। थैंक यू। I will second that. आप याद ताजा करने की बात बोली, मेरे साथ मेरे खास दोस्त सीमू, सीमांत, राजा साहब। सीमू ही बोला। मैं फॉर्मल ज्यादा फॉर्मल नहीं होना चाहूंगा क्योंकि बहुत इनफॉर्मल है ये इंटरव्यू इनफॉर्मल है ना। अरे यार ये डांट देते राजा साहब कोई भी नहीं हो रही है। सीमू ठीक है। तो राजा साहब, सीमू और विजय का नाम नहीं लूंगा मैं, निकनेम। तो हम तीनों ने पूरा समय ही साथ बिताया वहां पर और अब भी अब टच में है और अब काफी लोगों के साथ में है। और अब तुम लोगों के माध्यम से अगर याद करना चाहें तो एक्चुअली एक पूरी लाइफ ही शायद विजय के साथ तो एक पूरी लाइफ ही बिता दी। 5th क्लास से हम शायद एक साथ हैं और सीमू भी जब से हमें कॉलेज में मिला तब से ही हमारा राजा साहब, हमारा जो ग्रुप था उसका नाम कोई था। मैं और ग्रुप के राजा साहब की बात नहीं करूंगा। तो हमारे ग्रुप के राजा साहब सीमू ही थे। अकेले ये थे जिनके रूम में उस समय एसी होता था, हालांकि 3rd ईयर में था तो एसी ना था, एसी तो घर पे भी नहीं था। अरे फ्रिज था यस। अच्छा यार देख, एक्चुअली इतने साल हो गए, फ्रिज था, फ्रिज सीमू याद होगा। एक वो छोटा सा फ्रिज था जिसमें फ्रिज था, छोटा वाला फ्रिज। इनफैक्ट मैंने तो पहली बार इतना छोटा फ्रिज देखा था अपनी लाइफ में। तो इसीलिए इनका नाम राजा साहब है। और विजय के साथ मैंने जो है अपनी बाइक पे शायद शेफाली के बाद किसी के साथ ज्यादा समय बिताया होगा तो विजय के साथ ही बिताया अपनी बाइक पे। तो विजय आपने भी बाइक का नाम लिया था नितिन, तो बाइक पे हम दोनों साथ ही जाया करते थे। हम दोनों एक मोदी नगर से और सीमू भी गाजियाबाद से, तो हम तीनों का थोड़ा सा साथ में ही रहना, साथ में ही खाना, साथ में पीना, साथ में ही गाली देना लोगों को, साथ में लड़ाई करना, साथ में दारू पीना। दारू पीने की बात पीना हो गया, बोल दिया साथ में पीते थे। देखिए अब दारू का नाम जो है वैसे बदनाम है, मतलब हम चाय भी साथ पीते थे रात को दल्लू के पास जाके। वो जो लड़का था वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या राजू तो वहाँ था और बंटी दूसरा था। हाँ बंटी भी था। हाँ बंटी रात को जो बंटी की चाय तो उधर थी कचहरी के पास। देखो दारू से चाय पे ले आए तुम लोगों को, तो वापस चाय पे आओ। तो रात को जो है अगर हम पढ़ रहे होते थे और जाते थे तो हम याद करते थे, हम सोचते थे कि मतलब वहां जाएंगे तो 97 या 98 का कोई मिले ना, 95 का मिल जाए
लेकिन 97 98 का ना मिले, क्योंकि तो पेमेंट करनी पड़ती थी। अगर 95 का मिलता था तो वो पेमेंट करते थे, और 97 98 99 का मिल जाएगा तो पेमेंट हमें करनी पड़ती थी। तो बड़ी सोच के जाते थे रात को 12 बजे की आगे की बाइक है घर वहां पे रूम के बाहर या नहीं है। याद है विजय, क्या सही टाइम था यार वो। और बाइक से याद आया, वो याद है जब बारिश होती थी तो सब लोग मोटरसाइकिल निकाल के लेके जाते थे बाहर गेट पे समोसा खाने। अरे वो तो नहीं आ मजा रहा ही है अलग है उस टाइम पर तो। देखो मुझे बारिश याद कराओगे तो मुझे भुट्टा खाना याद आएगा, जो कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी पे जाके खाया करते थे। ये हमें छोड़ के भग जाता था सीमू। जब भी मौसम अच्छा होता था ये कहता था भैया मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग अपने मजे करो। मैंने बहुत गालियां खाई है खैर कॉलेज टाइम में, इस बात पे तो बहुत गाली खाई है। शाम के समय वो 1 घंटा जो था उस टाइम पे बहुत गाली खाई है। कहीं जाना पड़ता था, जो जीएस का टाइम होता था, तो उस समय में अगर मेरे को इन लोगों के साथ रुकना पड़ता था या कुछ होता था तो बहुत गाली खाई है। तो क्या अटेंडेंस वहां भी लगानी जरूरी होती थी, अटेंडेंस इन कमीनों के साथ भी लगानी जरूरी होती थी। तो फिर मैं चूज करता था, वे करता था कि इनकी गालियां खाना आसान है, आके आसान है, क्योंकि इनके साथ तो दारू पीऊंगा तो गाली दे भी देंगे तो कोई बात नहीं। उसके साथ मैं और राखू ये भी तो कहते थे, भाटिया कहाँ पे है, गर्ल्स हॉस्टल में जाके मोटरसाइकिल कर रहा हूँ। भाटिया यहाँ, अच्छा यहाँ ये वाले भाटिया नहीं है, दूसरा देखो मन्नू भाटिया। दो कहीं भी लाइट मारते रहो चेक करने के लिए कि कौन सा वाला है। अच्छा तुम नहीं हो, कोई बात नहीं। हर बैच पे एक 95 बैच में भी भाटिया था, क्या नाम था उनका, वो नॉन राकेश भाटिया। अरे वाह वाह, सीमू तो यूएस में बैठ के सब याद है, टू गुड। नितिन अगर हम तीनों बात करने लगे तो हम अपनी बात करते रहेंगे। वही तो बातें करनी है बॉस। पूरे बैच को इंक्लूड करते हुए बातें करनी है, तभी तो आपके लोग जो बैचमेट्स हैं वो कहेंगे हाँ भाई हमको भी याद करते हैं, अभी तक याद करते हैं ये लोग। अरे सबको याद करते हैं, सबसे ज्यादा तो अगर विजय, अच्छा मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से। विजय अगर 96 बैच का कोई इंसिडेंट याद हो, अगर कोई एक इंसिडेंट याद करना हो कि एक इंसिडेंट जो हम पूरे 5 साल मतलब उसको हम जी सकते हैं, आज भी हम उस बात को अगर मिलते हैं तो याद कर लेते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनसे हमने शायद लड़ाई करी या कुछ मतभेद हुए या कुछ डिफरेंसेस हुए, तो अगर एक इंसिडेंट है तो वो है शायद हमारा एसएम सिटी का इलेक्शन। डेफिनेटली। अब मेरे से अब मैं चुप करूंगा तो विजय तू बोल आगे। भाई वो तो देख एक अल्टीमेट इंसिडेंट रहा ही था हमारी लाइफ में। बड़े भाई थे डॉक्टर अजय, उन्होंने कहा कि भाई मेरा मन भी था एक बच्चों की इलेक्शन में खड़ा हूँ और सेक्रेटरी बनूं, लेकिन उन्होंने कहा बेटा पढ़ने आए हो, पढ़ लो और जाओ। मैंने कहा ठीक है, हो गए, चलो कोई बात नहीं। एक दिन भाई हम सो रहे थे हॉस्टल में, सुबह आशीष राणा जी आए कहे भाई तोमर मुझे मुबारकबाद दे कि मैं सेक्रेटरी बन गया हूँ। मतलब मैंने कहा भाई राणा जी बधाइयां, आप सेक्रेटरी तो देखिए स्कूल बोर्ड की जिंदगी में बन नहीं पाए। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई और उसमें क्या क्या नहीं हमने कर लिया, कितनी जुगत। एक्चुअली बचपना कह सकते हो, जवानी कह सकते हो, वो चीज एक अपनी जबरदस्ती की बात थी यार। वो उस टाइम था कि हमारा ग्रुप उनका ग्रुप, जो कि आज नहीं है। आज हम सब लोग अच्छे से मिलते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उस टाइम एक दिमाग में रहता था कि भैया हमारा ग्रुप है तो यही हमें ही अच्छा करना है, हमें इनसे अलग दिखाना, चीज में चलती रहती थी। तो उस टाइम पर थोड़ा बुरा लगा, जिसकी वजह से हमने काफी एफर्ट्स किए। इसके आगे जो है हम डिस्क्लोज ज्यादा नहीं करते, क्योंकि जिसका आशीष आई लव यू यार, वी लव यू, तो ऐसा कुछ नहीं है ना तुझसे ना किसी और से। आज हम भाई वो तो सब सर्कमस्टेंशियल था। हाँ एग्जैक्टली। एक बार हम लोग कभी यूजुअली लेक्चर्स अटेंड बहुत कम करते थे। एक बार क्या हुआ कि पूरे बैच ने मिलकर ये कहा कि भाई हम बंक मारेंगे।
अब वो डिसीजन अपोजिट ग्रुप का था उस टाइम। अब वो हमारे साथ था उस टाइम पर, लेकिन वो हमारे दूसरे ग्रुप में रहते थे। उन्होंने कहा भाई बंक कोई क्लास नहीं करेगा। हम अपने ग्रुप में 8 बच्चे, 8 जने, हमने कहा भाई हम तो हमने ये नहीं करा। हमने उसी टाइम कहा कि तुम लोग जाना चाहते हो जाओ, बंक नहीं होगा, हम तो लेक्चर करेंगे। भैया हम 8 लोग बायोलॉजी का लेक्चर करने पहुंच गए वहां पर सक्सेना सर। उन्होंने कहा भाई आपकी क्लास तो है ही नहीं, क्यों जा रहे हो? हम इस चीज में भी बहुत, मैंने कहा सर हम आएंगे तो ऐसे ही चले जाएंगे वापस, हमें नहीं पढ़ाओगे? अगर 60 जने और नहीं आ रहे तो आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। सर को भाई बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा। भैया उन्होंने लेक्चर दिया और हम सब आगे वाली चेयर में बैठे, जो कि हम कभी जिंदगी में नहीं बैठे थे। पहली बार, हम पहली और आखिरी बार बैठे होंगे। लेकिन कहने के बाद हमें पता नहीं कोई घंटा हमारे कैसे कटा। लेकिन था हमें अपने दूसरे ग्रुप की फायर करनी है। That was the motto। उस टाइम पर साली सोच ही ऐसी होती थी कि क्या करना है। क्लास से ध्यान आया, एक बार एसपीएम की क्लास में याद है कि हम लोग पता नहीं किस वजह से लेट पहुंचे थे या प्रॉक्सी लगा रहे थे, तो विजय, मैं और विशाल और शायद भाटिया भी था, तो हम लोगों को तीनों चारों को कर लिया और निकाल दिया। अब हमें सर का नाम भूल गया, तो उन्होंने क्या किया, सबके नाम नोट कर लिए और अपने जो जिसमें चश्मा रखते हैं ना केस, उसमें चिट बना के चारों के रख लिए। तो अगले हफ्ते क्लास हुई तो हम पहुंच गए, तो बोले जैसे ही हमने नाम दिया, बोले सिमान गेट आउट, विजय गेट आउट, विशाल गेट आउट। हमने कहा यार ये तो पहली बार ही बाहर निकाल दिए। मैं कहा चलो ठीक है चाय पीते डल्लू पे। खैर वहाँ पहुँच गए, फिर अगले हफ्ते फिर क्लास हुई, फिर हमें लगा ये तो निकाल ही देंगे। और 12 वाली क्लास थी, शायद 11-12 की क्लास थी, जो भी थी 11 से 12 की क्लास थी। हमने कहा क्लास से तो निकल ही रहे, पिक्चर देखने चलते हैं, है ना। तो वहाँ जैसे ही पहुँचे तो उस समय निकाला ही नहीं। तो सारे चेयर के लिए बैठे हुए और कोई निकाल ही नहीं रहा क्लास से। सही था, ये भी सही था। That was hilarious, हाँ। और ऐसे ही एक बार वहां से हुआ था सर्जरी में। सर्जरी के जो बॉस थे गोरे से बहुत लंबे मत बता। नहीं बताओ। अरे बताओ बस। बताओ, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है ना, बस उसमें था कि निकाल ही दिए गए थे वहां से भी। चल तो थोड़ा इंसिडेंट में बता देता हूँ। हम निकाल दिए गए थे, उसमें मैं, विजय, विशाल थे। हाउ टू लुक फॉर टेलर। नहीं, जॉइंडिस का पहला था। टेलर और एक टेरेस के बारे में पूछा गया। और हम लोगों को उस टाइम ये देखने नहीं आते थे भाई। किसी ने बताया, किसी ने किसी तरह से बताया, और हम तीनों को बाहर निकाल दिया, विशाल, सीमांत और मैं। और हमारा हमेशा बाहर निकल के एक ही कहा चलो चाय पीने चलते हैं। इवनिंग क्लिनिक था। हाँ, सर्जरी। तो मैं बता दूं कैसे था। हम में से किसी एक ने कहा कि ऐसे देख। विशाल ने बोला होगा डेफिनेटली। भाई साहब बहुत भड़क गए एकदम, बहुत बुरी तरह बोला था हूँ, निकल जाए यहाँ से। तो that was funny। अब सोचो तो बॉस, उस टाइम के जो है सीनियर्स याद करते हैं। आप बताओ जरा उस टाइम पे सीनियर्स जो है कैसे थे आपके, कौन थे, क्या थे, कुछ याद करते हैं सीनियर्स को। सीनियर जबरदस्त थे यार, क्योंकि वो थे धीरज चौधरी बॉस और दीपांशु बॉस। सॉरी सीमा, धीरज चौधरी बॉस के लिए मैं सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट याद करूंगा। हम तब तक शायद विजय एक्चुअली ट्रांसफर होके आया था, तो विजय मेरे ख्याल से तू नहीं था तब तक। हाँ, तब तक नहीं आया मेरे ख्याल से तब तक। हाँ, तुम दोनों नहीं थे। हाँ, तो हमारा रैगिंग पीरियड चल रहा था मेरे ख्याल से
3rd मंथ था या 4th मंथ था शायद, ऐसे कुछ था। तो धीरज चौधरी बॉस हमारे मोदीनगर से ही थे और उनके सारे मतलब साथ जयंत बॉस, एक चौधरी थे और क्या नाम था, चौधरी बॉस थे, चौधरी, विजयन देवराजन। विकी बॉस। तो मैंने अपनी लाइफ में मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मतलब मेरे लड़ाई से इस चीज से मतलब कोई कभी वास्ता पड़ा नहीं। तो जो मेरे को थप्पड़ लगा पहली बार वो रैगिंग टाइम में ही लगा, ठीक है, रैगिंग टाइम में थप्पड़ लगने शुरू हुए। तो मैंने वो लड़ाई या ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था। तो शायद पता नहीं, अब इंसिडेंट तो मुझे याद है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। कुछ इंसिडेंट हुआ जिसमें आपस में किसी ग्रुप में क्लैश हो रही थी और लड़ाई तक पहुंच गई थी बात। तो हम एलटी में बैठे हुए थे और लेक्चर शायद टीचर नहीं थे, मतलब लेक्चर का चेंज ओवर टाइम था। तो धीरज बॉस और विजयन देवराजन बॉस और 2-4 और नाम नहीं लेता, धीरज बॉस से याद आया इसलिए धीरज बॉस का नाम ले रहा हूँ। मैंने पहली बार फीमर को उस तरह से देखा था जिस तरह से उन्होंने यूज करी थी। वो फीमर उनके हाथ में थी और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को फीमर से पीटा था। अच्छा, हमारे एलटी में। तो मैंने तो धीरज चौधरी, अभी सीमान तुमने धीरज चौधरी का नाम लिया बॉस का, तो धीरज चौधरी बॉस के हाथ की फीमर मुझे आज भी याद आती है। वो फीमर उनके हाथ में थी और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा था उस फीमर से। तब मैं मतलब शॉक भी था और मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मतलब हम कॉलेज में डॉक्टर बनने आए, ये हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा सीरियस इंसिडेंट था, वो कारण छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, धीरज चौधरी बॉस से अगर मुझे पिक्चर याद आती है तो उनकी एक ब्लैक जैकेट, लेदर जैकेट और हाथ में फीमर। धीरज बॉस अगर देख रहे हो तो लव यू। लास्ट में इस बार मैं मिल नहीं पाया था। आज मैं सबको लव यू बोल दूंगा, चाहे वो आशीष राणा हो जिसे शायद कभी नहीं बोला उसको भी और सबको लव यू बोल दूंगा। जिसके बारे में बोलूंगा उसके साथ में एक लव यू जरूर ऐड कर दूंगा। ओके बॉस, और कुछ बॉन्डिंग के बारे में बताइए। उस टाइम पे जो है सीनियर और जो है सीनियर्स की और बैचमेट्स की आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हम लोगों को। Yeah, I guess it was very good. Yeah, I mean just thinking. So मेरे हम लोग एनजेबी में तो देखो कोई सीनियर ज़्यादा थे नहीं, ओजेबी में थे ज़्यादातर। जब ओजेबी में आ गए थे तो उधर दीपांशु बॉस भी रहते थे, उनसे पढ़ाई की बात पूछ लो सारी। So that was very good. और मस्ती करनी हो और चीज़ों में तो बाकी सीनियर्स थे, राइट। तो आई गेस दीपांशु बॉस से तभी मैं मिला भी था, लाइक 4-5 महीने पहले। तो वो नहीं बदले, वो वैसे के वैसे ही है एग्जैक्टली। और बता रहा हूँ यार बॉन्डिंग के लिए यार सीनियर। हाँ, और विकी बॉस के साथ बहुत रहती थी, छोटू बॉस के साथ बहुत रहता था। छोटू बॉस, धीरज बॉस, हाँ सॉरी, धीरज चौधरी बॉस, सॉरी बॉस। बेसिकली हमारे ये सब लोग ज्यादातर मोदी नगर के ग्रुप के थे, तो इनसे हमारा इंटरेक्शन काफी अच्छा था। नीरज शर्मा थे और अनिल चौधरी बॉस थे और सभी एक ही विंग में वहीं पर रहते थे। और एग्जैक्टली 95 बैच वाज लाइक लिटिल बिट लेट, और हम लोग का बैच में बहुत ज्यादा वो कोहेजन था। इट वाज मोर लाइक काइंड ऑफ सिमिलर। हाँ, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वैसा साथी, ऑलमोस्ट आप लोग जो है साथी आए थे। एग्जैक्टली। सो जूनियर्स के बारे में कुछ बात कीजिए बॉस। जूनियर्स के बारे में, लड़कियों के बारे में, दोनों के बारे में। मैं सबसे पहले एक त्यागी, एक्चुअली देखो जो सबसे क्लोजेस्ट बैच होता है उसका ही सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उसी की सबसे ज्यादा रैगिंग, तुम लोगों की रैगिंग हमने बहुत कम ली है शायद, बहुत कम, लेकिन उनकी ली है, उनको बचाया भी है शायद। तो त्यागी सबसे पहले तो मेरे ख्याल से, और त्यागी के सारा ग्रुप जो भी है, ये जितने भी थे, योगी है और रोहित हुआ, ये तो खैर मोदीनगर का थोड़ा सा इंक्लिनेशन था। धीमान है, को छोड़ के दिनेश धीमान, डॉन, ये सारा, और अखिल द डॉन, और मंटू भाटिया हाँ, तो विजय के साथ अमित भाटिया, मेरे साथ मंटू भाटिया, ऐसे हो जाया करा था।
एक बार जोड़ी थी राजा साहब की मन्नू भाटिया के हाँ। साथ। कुछ कुछ क्या किस्से चीज़ याद लगी? है बॉस, मजेदार जूनियर्स से हमारा इंटरेक्शन बहुत बढ़िया था यार उस टाइम पर। कुछ किस्से याद कीजिए बॉस, उस टाइम के जूनियर्स के कुछ मजेदार किस्से हों जो। मन्नू भाटिया लड़ाई करेगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अरे देखो मतलब उस टाइम कभी एक कोई पर बात बताऊं, चलो अब क्या कर लेगा लड़ाई नहीं, की? इसमें हमेशा पिटाई के होंगे। हाँ जूनियर की रैगिंग बहुत करी थी। एक बार हमारे अच्छा। डॉन साहब और दिनेश धीमान, उन्हें हमने हॉस्टल के पीछे एक गंदा नाला था लगभग 800 मीटर पीछे, उन्हें उसके हाँ, अंदर वहाँ पे घुस बनाया। गए थे बेचारे को बचने के लिए। वो वंस अपॉन अ कूदना टाइम। चाह रहे थे, कूद नहीं पाए थे। मैथ्स की तरफ से गोल ये था मैथ्स कि की एक जंप में कूद जाके दूसरी साइड लेकिन पहुंच जाएगा वो ओवरऑल दोनों ही। आपस में दोस्त बहुत अच्छी दोस्ती थी यार, जूनियर से हमारा बड़ा अच्छा ओ यार। रिलेशन। सीमांत बॉस आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो मन्नू भाटिया एक बार हमारी पार्टी हुई थी 95 बैच की, और याद है तो जब 96, 97, 95। 97 और 95 के साथ काफी मिक्स टाइप की पार्टी थी वो। जैसे हम लोग हाँ। उस तरफ जाते हैं तेज गली पे, तो एक नीचे को लेफ्ट साइड में एक नया रेस्टोरेंट खुला था, नागर सर के घर के आगे जाके, हाँ तेज गली से पहले। एनीवेज, तो उसमें पता नहीं, आई डोंट नो द रीजन फॉर द पार्टी, मगर उसमें 95 भी था, 96 के भी थे, 97 के भी थे, तो इट वाज अ प्रीटी बिग वन। तो सब ने दारू वारू पी ली। अच्छा, मैं निकल रहा था, मेरे से चल नहीं रही थी मोटरसाइकिल, तो मैं शायद विजय के साथ रूम पे आ गया, और मन्नू कह रहा कि मैं थोड़ी देर में निकलूंगा, मेरे को मोटरसाइकिल की चाबी दे दो, पता नहीं किसी के साथ आया। तो मैंने कहा ठीक है, तू ले ले, तू आ जाना। तो फिर खैर सुबह उठा मैंने कहा आई थिंक क्लास थी या कहीं जाना था, क्लास तो नहीं होगी प्रोबेबली, कहीं जाना था। तो चाबी भी लेके बैठ गया कमरे में, तो मैंने खूब खटखटाया, तब चाबी दी, तो चाबी निकाल ली। खैर मैं गया नीचे, देखा तो सारी पूरी मोटरसाइकिल पे उल्टी उल्टी हो रही थी, टैंक पे, हेडलाइट पे, स्पीडोमीटर पे, हैंडल पे। मैंने कहा यार ये तो नहीं चल पाएगी अब। तो मैं फिर वापस गया, मैंने कहा उठ जा तू। तो मैंने कहा ये क्या क्या तूने? कह रहा मैं जब वहां से निकला तो जैसी थोड़ी दूर चला, उल्टी आने लगी, ना मोटरसाइकिल रुकी ना उल्टी रुकी। तो मैं अपना वहीं तक आ गया। मैंने कहा that was one thing which I will never forget. इस बात से तो मुझे एक बात याद आ गई। हाँ मुझे भी वही बात याद आ रही है। क्या? पार्टी एक करके आ बार रहे थे। हमारे एक बैचमेट ने हमें पार्टी दी, शायद प्रशांत का बर्थडे था, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर। भैया उसमें हमारा क्या होता था, भाटिया और हम एक बाइक पे जाते थे, तो हमारा फिक्स होता था कि एक जना दारू लिमिटेड पिएगा और एक जना खुल के पिएगा। तो उस दिन हमारा पीने का नंबर था, भाटिया जी का चलाने का नंबर था। जब हम पूरे तल्ली हो चुके, भाटिया जी आए कि तू मत पियो, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। विजय एक्चुअली नहीं बोलेगा। उस जब तू हापुड़ निकल गया था, मैं लेट हो चुका था, लेकिन बोलने में मैं एक्चुअली सर्व कर रहा था। तो हाँ, टिबरी की पार्टी थी और मुझे याद है, मैं मतलब साकी बना हुआ था, तो मैं साकी बनते मैं इतना और हो गया, मतलब पी ली थी। मैंने विजय को आके बोला कि विजय यार, आज था तो मेरा दिन ड्राइव करने का, लेकिन मैं आज हो रहा हूँ, तू और मत पियो। तो विजय भैया मैंने नहीं पी, और था। मेरे साथ उससे पहले इतनी पी चुके थे। हमने कहा कोई बात नहीं, उस टाइम तक हम थोड़े कंट्रोल में थे, हमने बाइक ली, हम चल दिए। भाई जब तक तो मुड़ते रहे आराम से। हम जब हापुड़ अड्डे से हमें टर्न लेना था, लेफ्ट टर्न, तो भाई हम मुड़ने की सोचे, तो हमने कहा भाई अगर मुड़े तो गिर जाएंगे, ये नहीं मुड़ पाएगी गाड़ी अजम से। हम सीधे चलते रहे। हमारे बराबर में कह रहा भाई मुड़ना है, मैंने कहा मुड़ना तो है पर मुड़ नहीं पाएंगे। अनुभव पीछे से आया। अनुभव ने भाई जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो गिर जाएंगे। चक्कर पूरे आ रहे थे, दिमाग पूरा घूम रहा था। फिर उन्होंने मुझे समझा कि अच्छा ऐसा कर, गेयर में कम कर, बोलते हमारे साथ। भैया हम 300 मीटर पे जाके उसने हमें किसी तरह से रोका। 300 मीटर लगे। उसके बाद पार्टी उसने बिठाया था,
और एक जो उसके पीछे था उसने हमारी बाइक चलाई हॉस्टल में छोड़ा। ये ये इंसिडेंट हम हमेशा याद करते हैं। उसकी बाइक का नाम से तो याद आ गया, ये हमेशा हमेशा याद करते हैं, कभी भी मिलते हैं हमेशा याद होता है। अरे यार अल्टीमेट था, हिम्मत ही नहीं हुई कि मुड़ ले। अच्छा बॉस, तो बहुत fun उस था टाइम सर। उस टाइम के टीचर्स को थोड़ा सा याद करते हैं और उनकी टीचिंग स्टाइल को, तो क्या क्या यादें हैं उस टाइम की? रमेश बाबू सर सबसे पहला सबसे yes। एक्सपीरियंस एनाटॉमी, उनका जो एक तो उनकी ड्राइंग, ही वाज मास्टर यार। Fabulous। मतलब उनकी जो ड्राइंग, मतलब इतने डेडिकेटेड बंदे सर, सैल्यूट टू यू। हम क्लास में जाते थे उससे पहले सर जो है, मेरे को लगता है आधा घंटा शायद पहले आते होंगे, और हम क्लास में पहुंचने से पहले पूरा ब्लैक बोर्ड कलर चॉक के साथ पूरा अपने डायग्राम्स वगैरह सब कुछ बना के तैयार रखते थे। इवन कोई भी पार्ट लोअर एक्सट्रीमिटी करना है तो उसके सारे डायग्राम्स, तो पूरा का पूरा जो है सर, पूरा आधा घंटा तो कम से कम लगाते होंगे जो हमें लगता है हमारी क्लास से पहले। तो दैट वाज हिज डेडिकेशन हमारे लिए। नहीं तो डायग्राम्स बुक में भी थे, पर वो इतने कलरफुल चॉक के साथ और इतनी मेहनत, मेरे को लगता है उसके बाद मैंने पूरे अपने उसमें एमबीबीएस में उनसे ज्यादा डेडिकेटेड वैसे सारे ही सर मतलब रिस्पेक्टेड हैं। सबने अपने अपने तरफ से बहुत मेहनत करी हमारे साथ। हम जैसे गधों को डॉक्टर बनाया तो डेफिनेटली, तो लेकिन उनका तुमने नाम लिया तो सबसे पहले जो मेरे पास आया रमेश बाबू सर। और एक उनकी एक और खास बात थी, अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं, कि जब हम डीएच में मतलब जब प्रॉक्सी अगर कोई लगाता था तो सर मेरे ख्याल से 10 दिन हुए होंगे, हमें 10 दिन हुए बैच स्टार्ट हुए हुए। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, विशाल को शायद याद होगा, किसी ने किसी की प्रॉक्सी लगाई और सर ने हेड जो डाउन करके अपने रजिस्टर पे लिख रहे थे। तो जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल फला नंबर ने प्रॉक्सी मारी, तो सर ने बिना देखे बोला रोल नंबर 23 गेट आउट ऑफ द क्लास। मतलब ही नोज बाय द क्वालिटी ऑफ वॉइस कि अच्छा ये जो वॉइस है ये 23 रोल नंबर की है और इसने इसकी प्रॉक्सी लगाई है। तो उन्होंने जो कॉल करा कि 23 रोल नंबर गेट आउट ऑफ द क्लास, तो वो मुझे इंसिडेंट हमेशा याद रहता है। एक इंसिडेंट, ये लोग सस्पेंड हो गए थे भाई, काफी लोग सस्पेंड थे। रमेश बाबूजी के हॉस्टल वार्डन थे हमारे के। भाई मेरे पास इसमें टेल विंग में 5 कमरे हुआ करते थे, G23, G28, G26, मतलब 5 कमरे मेरे पास टोटल थे मेरे कंट्रोल में। भाई हम सस्पेंड हुए तो हमें कहा हॉस्टल में नहीं रुकोगे, लगा ठीक है सर, एक जोन की हमने चाबी उन्हें दे दी, ठीक है। अगले दिन वो रात को राउंड पे आते थे 12 बजे, उन्होंने मुझे एक कमरे में पकड़ा। वो जिस दिन भी आए, और पता नहीं उन्हें कैसे पता होता था कि आज विजय तोमर किस कमरे में है। वो पूरे हॉस्टल में एक ही कमरा खुलवाते, मुझे और वहां से विजय निकल के आता और कमरे से बाहर निकालते, उसमें ताला लगाते और चले जाते। भाई साहब उस 14 दिन के हम सस्पेंशन में रहे, 14 दिन में हमारे पूरे कमरे का 5 कमरों का सामान इनफैक्ट तो पन्नी में आ गया। और या ही वाज अमेजिंग। रैगिंग के टाइम पे जब बचते थे तो याद है हमारे साथ जो हमारे सीनियर थे मोदने करके, बहुत हेल्प करी उन्होंने। जब भी रात को क्या होता था, वो पिटाई वाला दिन को क्या बोलते थे, साला भूल गया मैं तो। लाइन लगती थी, लाइन जिस दिन लाइन लगती थी, जिस दिन लाइन लगती थी उस दिन पहले बता दिया जाता था हमें कि अच्छा आज लाइन का वो है, तो या तो मूवी देखने चले जाओ या कुछ कर लो। याद है विजय? तो ये तो अक्सर होता था। याद है शुरुआत में थोड़ा ज्यादा था, तुम जब आगे थोड़ा कम हो गया था। शुरुआत में हम जब रहे तो ज्यादा था। तो मेरे को याद है, तो जो जैसे विप्रू और दिलेम जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले थे, जो उनकी रैगिंग नहीं हुआ करती थी, और दिलेम हमारे ग्रुप में रहता था। तो मैंने 2-3 रात जो है दिलेम के बेड पे घुस के उसकी हालांकि बहुत अजीब सा वो रहता था माहौल उसके कमरे में, बट मैंने 2 या 3 रात जरूर ऐसी याद है मेरे को जो मैंने रैगिंग से बचने के लिए उसके बेड पे उसके साथ गुजारी है। दिलेम तेरे को भी लव यू यार। ये स्टेटमेंट जो है बड़ा खतरनाक लगा।
तो मोदी इसको edit बॉस कर अगर देना। आप सुन रहे हैं तो ये प्लीज इसको अन्यथा ना ले, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके। हाँ, दिलम के साथ भी बहुत टाइम पास है। अच्छा बॉस, ये और हमारे और कुछ? ईएनटी के सर थे, ईएनटी हाँ। के सर थे। मलिक सर, मलिक सर। हाँ। नहीं नहीं, अरे मलिक सर, मलिक आप सर ही पहले तो तू थे। बता, पहले तू बता सीमान, फिर मैं किस्सा बताऊंगा मलिक सर का भी। हाँ, तो मलिक सर की तो कहानी ही अलग थी। बाकी वो लोग तो लाइक इट वाज अमेजिंग ऑफ हिज क्लास कि उनके वहाँ पे बैठो वो हंसते थे तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती थी हंसने की, हंसी की बात पे भी। वैसे तो वो हंसते बहुत कम थे, बट आई विल से he is the only teacher who has shown like really excellence in teaching. वो उस समय बहुत बुरा लगता था, मगर उससे सीखा बहुत है मैंने उस समय की पढ़ाई से। डेफिनेटली No. डेफिनेटली। Yeah, it was अच्छा, तुम्हें hard याद, and maybe it was beyond, but उस समय की जो हमने पढ़ाई जिस तरीके से करते थे, अगर सारी ऐसी करी होती तो I don't know it would have made any difference or not, but याद है, but एक केवल learning ENT के behavior। हाँ, ENT के नोट्स पढ़ने पड़ते, और मेरे ख्याल से ENT के ही ऐसे क्लिनिक्स थे जो हमने शायद बस सिंसियरली अटेंड करे एक हुए, भी मिस नहीं किया। एक भी मिस नहीं ना। होता था, क्योंकि ना। हमने उनके वो किससे सुन रखे थे कि अगर वो वाइवा ले रहे हैं और वो बेड पे मेजर केस चल रहा है और किसी बच्चे ने नेजल स्पेकुलम इस हाथ की जगह दूसरे हाथ से पकड़ लिया, दूसरी फिंगर में, याद भी नहीं आ रहा मुझे तो, है ना, वो नेजल स्पेकुलम पकड़ते थे, तो जब उसका वाइवा का नंबर आता था तो वो सर बोल देते थे कि बेटे 6 महीने बाद आना नेजल स्पेकुलम सीख के कैसे पकड़ा जाता है, जबकि वो उसके बेड पे नहीं जाते थे, वो केवल वाइवा ले रहे होते थे। तो हमने ये किस्सा, ये उनका डर जो है सुन रखा था। और एक डर मेरे साथ, मेरा रूममेट, मैंने अंकुर के लिए बोला था, अंकुर रूममेट रहा है मेरा, तो उसके फादर और मलिक सर वो रूममेट रहे थे केजीएमसी में, लेकिन उन्होंने पूरे 6 महीने जब तक वो एनटी में रहा तब तक मलिक सर को एक बार भी कॉल नहीं किया कि मेरा बेटा जो है तेरे साथ, तेरे यहाँ पढ़ रहा है या तेरे उसमें है, क्योंकि उनके बाद में ये भी खौफ था कि अगर आप उनको बता दो कि मतलब वो तो 6 महीने बाद आना पड़ेगा, तो उसे 6 महीने की सप्ली लग जाती, क्या बेचारा पढ़ता है ना पढ़ता। तो इतना खौफ था उन सर का, और वो खौफ मैं साथ में जीता था, बैचमेट था, मतलब मेरा रूममेट था अंकुर, उसके फादर और मलिक सर रूममेट रहे हुए थे, लेकिन तब भी उन्होंने मलिक सर को कभी नहीं बताया। जब वो पास हो गया, ईएनटी में क्लियर हो गया अंकुर, उसके बाद उन्होंने मलिक सर को बताया कि मेरा बेटा ईएनटी क्लियर हो गया और तेरे साथ तेरा स्टूडेंट था। बट आई थिंक हमारे प्रोफेसर्स तो लाइक अमेजिंग ही थे। नागर साहब थे, भटनागर सर थे, इट वाज लाइक ओबीजीवाइन में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे। तो या नागर सर का भी पढ़ाने आते थे, इट वाज नागर वो सर का पूछते थे। हाँ, जो ऑरा था ना, मतलब अगर वो चल रहे हैं तो लगता था कि मतलब जैसे कोई लायन डेन में आ रहा है ना, वो ऐसा लगता था। क्योंकि हमारे टाइम में वो एक्चुअली मतलब शायद रिटायर होने ही वाले थे, हमने कुछ ही लेक्चर्स करे उनके, बट लेकिन उनका ऑरा जो लगता था कि हाँ यार कोई बंदा है जो मतलब लग रहा है कि कॉलेज को मतलब कॉलेज का हो। मेरे को तो उनका लेक्चर भी याद है, यूरिनरी सिस्टम का कुछ पढ़ा रहे थे, उसका बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि यूरिन आउटपुट कितना होता है दिन में, उस पे भी किसी ने जवाब नहीं दिया क्लास में। तुमने क्या जवाब दिया? तो हम लोग मतलब बोले तुम्हें ये भी नहीं पता, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया किसी ने क्लास में कि पता है कि नहीं पता। बोला करते तो हो, सोच के बताओ कितना करते हो। सर नापा थोड़ी कभी, बोतल में नहीं किया कभी। नागर सर का तो अमेजिंग था। आई मीन वी हैड सो गुड प्रोफेसर्स, अनबिलीवेबल थ्रू आउट। अच्छा बॉस, स्पोर्ट्स की बात करते हैं उस टाइम पे, थोड़ा सा स्पोर्ट्स जो है बताइए कुछ। स्पोर्ट्स में तो ये राघु और विजय और अमित ज्यादा थे। बाय द वे ये लोग दोनों करते थे स्पोर्ट्स, मैं नहीं करता। सीमांत बॉस, आपका मुझे ब्लास्ट, आपका एसोसिएशन ब्लास्ट के साथ याद आता है मुझे, पता नहीं क्यों। अच्छा, नहीं मैं कुछ ज्यादा नहीं करता था, इसीलिए मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन कर ली। कर क्या बात है। तुम लोग खेलो, हम लोग जोड़ेंगे।
बढ़िया ब्लास्ट से अभी तुमने ब्लास्ट बोला, स्पोर्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे, विजय को आने दे, विजय के साथ करता हूँ मैं स्पोर्ट्स का। तो ब्लास्ट का तुमने नाम लिया, तो ब्लास्ट का अगर जब हम एसएमसीटी वो कर रहे थे, वो ईयर हमारा था, तो उस समय मुझे याद है विशाल, विजय, मैं, अनुभव सिंगल, टीमू तू भी जाता था शायद, तुझे याद नहीं आ रहा है, तू भी था। नहीं था, मैं हर जगह सब तुम्हारे साथ। he was there with us। हमारे भाई यार, हम जो है, हमारे को एक राजा साहब चाहिए थे, तो हमारे राजा साहब हमारे साथ रहते। हम लोग साथ में ही रहते थे ज्यादातर सब काम के लिए। अब मैं याद लाता हूँ, तेरे को याद आएगा, जो मैगजीन होती थी वो रात को छपती थी, शाम तक हम वो कलेक्ट करते थे, और जो प्रिंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे सब काम डिवाइडेड थे, जैसे दिलीप उसको वो आर्टिस्टिक वो उसमें करता था, लड़कियां उसको एडिटिंग करती थी, सोनाली और ये सब जो है, ये लोग सारा काम जब प्रिपेयर हो जाता था, तो शाम को हमें मिलता था वो, जिसमें विजय का मेन रोल था। तो शाम को हम जो है 3-4 लोग, मैं, अनुभव, विजय और शायद टीमू तू नहीं था, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन था, हम 4 लोग बाइक पे वो पूरा उसका ब्लूप्रिंट लेके बेसिकली वो प्रिंटिंग उस पर जाते थे। कौन सा वो एक एरिया था, सूरज चौधरी, तो हाँ, तो वहां पे वो रात को जो है वो प्रिंटिंग होती थी उसकी, हम रात को कलेक्ट करते थे, सुबह आके वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, 7 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए की कितने की बिकती थी वो। तो उसमें जो तुम एनकाउंटर्स चला रहे हो, अब यार मैं बोलने से पहले उन सब लोगों से माफी मांग लेता हूँ पहले ही, जिनको आज तक नहीं पता होगा ये बात कि वो क्या होता था। तो जो एनकाउंटर्स मिलते थे वो कुछ एनोनिमस होते थे, कुछ में नाम होता था। यार मैं बोल रहा हूँ सबके सामने, बोलो एकदम बिंदास। तो हमें पता होता था कोई एनोनिमस भी है, तो अगर हमारे बैच का होता था तो हमें समझ में आता था किसके लिए जा रहा है, एनकाउंटर क्या है। तो उसमें जब सोनाली और ये सब जो एडिटर वो थे, वो सब ब्लूप्रिंट दे देते थे, तो हम उसमें किसी का ना का हाँ करना, या किसी का मात्रा को चेंज करना, या किसी वर्ड को चेंज करना, वो काम हम वो रात को वहां पे कर दिया करते थे, मैं, अनुभव और विजय मिलकर। क्या विजय थोड़ा सा इसमें वो था, लेकिन मैं और अनुभव थे उस काम में। आई थिंक अनुपम था तब, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, बट नहीं, अनुपम नहीं था, विजय आ गया। हाँ याद है विजय, हम जब जाते थे रात को प्रिंटिंग, उसमें प्रेस में कुछ ना कुछ वर्ड्स का, चाहे वो आशीष का हो, चाहे मनोज का हो, चाहे विशाल का हो, या किसी का कुछ वर्ड्स चेंज करना, इधर से उधर करना, और वो हम यार ये कर सकते थे। ये काम हम करते थे जब ब्लास्ट में जो छपने के लिए एनकाउंटर्स होते थे उसमें हाँ, उसी में करते थे, ऑब्वियसली उसी में मजा आता था। तो पहले उसमें बनता था, जो पहले इसको फिर प्रिंट करते थे, तो हम कुछ पिटकार टाइप चीज से पिटकार हम यूज करते थे, या कुछ नेल यूज करते थे, और उससे हम उसे रब करते थे और कुछ एड ऑन करते थे। तो हम जो छोटी मॉडिफाई कर देते थे। अच्छा, तो थोड़ा बड़ा मुझे ये आज ही पता चल रहा है, या ये पहले लोगों को पता है ये चीज? नहीं पता, मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला, मेरे मुंह से तो कभी नहीं निकला नहीं पता, आज तभी तो मेरे मुंह से, विजय के मुंह से निकला तो पता नहीं, मेरे मुंह से आज तक कभी नहीं निकला ये। इनफैक्ट मेरे ख्याल से याद भी नहीं आया कभी। सच्चाई ये है किसी और का नहीं करते थे, हम सिर्फ अपने मतलब वाला अपना करते थे, किसी और का। ऑब्वियसली जो हमारा ग्रुप था 96 बैच के जो बच्चे थे, उन्हीं का करते थे, उन्हीं का पता था हमें कि कौन किसके लिए मैसेज कर रहा है, तो उसमें क्या छोटा मोटा एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो इस बदले 5 रुपए दिए होते थे, वो अगले दिन सुबह वेट कर रहा होता था कि मेरा एनकाउंटर आएगा, और उस एनकाउंटर में से प्रिंटिंग मिस्टेक मिलती थी। वो जो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती थी, वो कुछ और होता था। चलो, ये तो काफी बड़ा सस्पेंस खोला है आज आपने ई ब्लास्ट के फोरम पे, मजा आएगा ये। और सच में मेरे को लगता है स्कैम हो गया ये। मैंने आज याद किया है विजय, हम विजय और मैं, मुलाकात हमारी होती रहती है, हमने कभी शायद इस बारे में बात भी नहीं करी, कभी दिमाग में भी नहीं आज ब्लास्ट की बात से याद आ गया ना, ये ब्लास्ट स्कैम है। ब्लास्ट के लिए मेरा टॉपिक नहीं होता। ओके, अच्छा बॉस, कल्चरल एक्टिविटीज की बातें कुछ याद कीजिए उस टाइम पे। कौन आपके बैच में कोई सिंगर या कोई टैलेंटेड
या जूनियर सिंगर सीनियर? आशीष जिंदल, मोदी नगर का, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी, सॉरी, फर्स्ट ईयर में ही। वो मतलब बहुत टैलेंटेड सिंगर था और कल्चरल एक्टिविटी से दिलम बजाता था गिटार। यस। भाई हमारा भी और विप्रू भी बजाता था गिटार, दिलम और विप्रू दोनों। और कल्चरल एक्टिविटी में और सबसे कौन कौन था? एक वो हमारा अजय सिरोही, वो हुआ था घंटा, अजय सिरोही, सोनाली। नहीं बजाया नहीं था वो, कुछ नाटक नहीं हुआ था एक बार। वही तो कह रहे हो, घंटा। बॉस ने वही तो कहा घंटा। आपने कहा वो बजाता था, उन्होंने कहा घंटा। नाटक कोई वो हुआ था ना, प्ले हुआ था। प्ले में मनोज ये लोग वहां गए। प्ले में जो हुआ था एक स्ट्रीट प्ले, मनोज वर्मा, सीमा वर्मा, ओम सुहा। हाँ, मुझे कल्चरल ये लोग वहां पे गए थे चोपड़ा सर के साथ। हाँ, तरन, कानपुर किसी, हम लोग भी गए थे। उस समय मैं कहाँ चला, मैं अरुणाचल गया था। मनोज वर्मा मतलब था उसमें जो कल्चरल एक्टिविटी सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट भी था। शायद सीमा वर्मा से उसकी मुलाकात भी तभी हुई। अच्छा बॉस, ये बताओ, हम लोग यार ढल्लू को कैसे भूल सकते हैं? डल्लू को मैं तो नहीं भूल सकता, ये भूल भी सकता, कोई नहीं भूल सकता। मेरे ख्याल से हमारे टाइम पे जितने भी लोग पढ़े हुए हैं वो कोई नहीं भूल सकता डल्लू को। कुछ यादें ताजा कीजिए डल्लू के टाइम की। मैं करूँ, तू करेगा पहले, तू बोल। मुझे तो याद है, मेरे तो दिमाग में आ गया एकदम बोलते ही। ऐसे तो मुझे कुछ याद नहीं, लाइक रोज चाय पीने का हमारा कुछ शेड्यूल होता था। हाँ ये तो है, मतलब ऐसा छोड़ते थे, क्लिनिक छोड़ते थे, जितना भी था सब वहीं बैठना होता था। जलेबी मिलती थी वहां पे, और वो आलू पैटीज मिलती थी। आलू पैटीज तो वासु के यहाँ मिलती थी बगल में। वासु के यहाँ, और वासु फिर डल्लू और इधर राजू। हाँ, इधर राजू। और भाई वासु राजू चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक। वो वासु के जो पैटीज मिलती थी वो गोल मार्केट से आती थी। उस कन्फेक्शनरी पे मैं आज भी मतलब जब भी वहां जाता हूँ मेरठ, तो वहां जाता हूँ स्पेशली वो पैटीज खाने। अच्छा, आपको क्या याद है? आपको क्या याद है भाटिया बॉस डल्लू की? डल्लू की मेरे को जो याद है वो है वो त्यागी 97 अमित त्यागी। मैं अगर शेफाली अगर वहां पे चाय पी रहे हैं तो वहां रूल होता था कि अगर तुम पता ही है कि अगर जूनियर वहां पे चाय पी रहे हैं और हम भी पी रहे हैं तो पेमेंट जो है वो सीनियर को करनी होती थी। बिल्कुल। तो कॉलेज के बीच में बंक मार के या कभी उसमें हम अगर चाय पीने जा रहे होते तो वहीं बैठते थे, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वो था। चाय पी, हमने समोसा खाया। तो त्यागी का मुझे आज भी वो फेस याद है, त्यागी और दिनेश धीमान, और वो कौन था, एक और लड़का था एक। तो ये 3-4 जो उनका ग्रुप था, ये जानबूझ के वहां पे आके बैठना, चाय पीना, समोसे खाना, और जाते वक्त ओके बॉस ग्रीट करके जरूर जाना कि अच्छा हम जा रहे हैं, आप पेमेंट आप कर देना। तो मैं मुस्कुराता जरूर था, लेकिन अंदर अंदर गाली बहुत देता था। वो जानबूझ के अगर वो देख लेते थे डल्लू पे बैठे हैं तो जरूर आते थे। अरे एक और चाय की दुकान नहीं थी आगे जाके लेफ्ट साइड में ही, जब बाजार का, एक तो ये डल्लू इस तरफ हो गया और इस तरफ आके एक और चाय की दुकान थी जहाँ समोसे भी मिलते थे। यार डल्लू आंटी के समोसा खाया, आंटी क्या वो, हाँ हम लोग जाते थे वो जाकर बड़ा पराठा भी मिलता था भाई। हाँ, बड़ा पराठा, एग्जैक्टली। वो भी थी, क्या बात है, वो भी दूसरा ऑप्शन था। बॉस और कोई ऐसी चीज जो आपके बैच को पता ना हो और आप आज उसको जो है, जैसे एक तो रिलीज कर दिया आपने आज, एक पर्दा वो अनइंटेंशनली हुई है, दिमाग में भी नहीं थी वो। और कोई ऐसी चीज याद आती हो जो आप शेयर करना चाहें, जो हमारे बैच वालों को भी ना पता हो? हाँ, ऐसी कोई बात और नहीं होगी यार। मोस्टली तो हुई तो
हुई मोस्टली तो हमें हम ऐसा लोग नहीं पढ़ने लगता। वाले बच्चे थे यार, हम लोग बदमाशी थोड़ी करते थे वहाँ, शांति से पढ़ने हाँ गए। डेफिनेटली, ये बात तो है कि हमसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा कोई नहीं था पूरे बैच में, सीरियसली। मुझे एक चीज याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो दोनों लोग अपने आप समझ जाएंगे, दोनों लोग नहीं एक लोग समझ जाएगा। जब वो ब्लास्ट का टाइम था तो मैंने किसी एक अपने बहुत परम मित्र है, उसको ब्लास्ट के एनकाउंटर के माध्यम से किसी को प्रपोज करवाया था। तो सॉरी डार्लिंग, तेरे को ही बोल रहा हूँ, Did समझ it- तो रहा होगा। Did it work out? नहीं मैं नाम तो नहीं दूंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, बट कह रहा हूँ did it work out? ना बिल्कुल भी नहीं, पता था मुझे नहीं होगा। यार नाम भी ले दिया। बॉस आप ना आप वो हो जो कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, धीरे से जो है आगे अपना काम कर देते हो, नारायण नारायण और निकल लो। और फिर सॉरी सॉरी। ये सोने के अमिताभ बच्चन है। लगभग बिल्कुल स्पोर्ट्स का तूने बिल्कुल, स्पोर्ट्स का बिल्कुल। बोला था, तो हम विजय का वेट कर रहे थे। विजय ने स्पोर्ट्स के लिए पूछा था कि स्पोर्ट्स के बारे में अगर कुछ दो इंसिडेंट। तो स्पोर्ट्स का जो हमने इसने शुरुआत में हमने बताया, जो हमारे 5 साल का जो एक सबसे बड़ा ओकेजन मान लो, वो जो 15-20 दिन थे जिसमें वो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में किसको वोट मिलनी है, स्पोर्ट्स कैप्टन बनते थे, स्पोर्ट्स कैप्टन चूज करता था। तो स्पोर्ट्स से अगर वो ध्यान आता है, तो मैं बास्केटबॉल टीटी खेलता था, विजय क्रिकेट टीटी बास्केटबॉल तीनों चीज खेलता था। तो तब वो हमारा जो ग्रुप था उस टाइम पे, जो स्पोर्ट्स का पूरा कंपटीशन था और स्पोर्ट्स के ही कैप्टन्स बनते थे, उसके बेसिस पे ही जो है वो जो आशीष और इसके बीच में जो फसल थी वो थी। तो मुझे वो याद है, हमारे साथ जो था अंकुर था, और जो हमारे दूसरा ग्रुप था गौरव सिंगल, दूसरे राजा साहब से विजय ने क्या हुआ, कैप्टन्स बनने थे तो जो जो गेम खेलते थे उस तरह से कैप्टन बनाए जाते थे। जैसे बास्केटबॉल को ज्यादा नहीं खेलते था, मैं था तो मेरे को कैप्टन बना दिया गया। और बैडमिंटन में अतुल मिश्रा था, उस है ना, अतुल मिश्रा था आई थिंक, हाँ अतुल मिश्रा बॉस, सही नाम याद है ना मेरे को? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अतुल मिश्रा और मिश्रा। सीधी का तो मैच हुआ था। हाँ, तो लेकिन उसमें फिर वो वोट किसे देगा? कुछ लोग ऐसे थे जो उनका क्लियर कट था, जैसे मैं हूं तो मेरा वोट विजय को ही जाना है ना। सबके उसके ग्रुप के थे, कुछ लोग थे आशीष के, तो उनको उसी को जाना है वो वोट। अब टसल थी हर एक वोट की। तो वो जो 20 दिन थे ना, वो वाकई जो है ध्यान, मतलब कभी भूल नहीं सकते शायद। तो तुझे याद होगा विजय, सक्सेना सर थे ईएनटी के, जो उसके चेयरमैन, मतलब वो कुछ कोऑर्डिनेटर थे या जो भी थे। तो प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट जो थे, तो उन्होंने गौरव सिंगल को टीटी का कैप्टन बना दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने और हर एक वोट में आशीष राणा के ग्रुप के बंदे को कैप्टन बना दिया। टोटल 14 में से 12 में से 7 जने पहले होते थे। जब उनके 5 कैप्टन लगातार बने गए, तो मैंने बीच में अंदर गया, मैंने कहा सर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको ऐसे ही आशीष राणा को सेक्रेटरी बनाना था तो आप पहले ही नाम बता सकते। What is the need of all this? जिंदगी में पहली बार किसी टीचर के सामने मैं पहली बार बोला, उसके बाद मुझे गुस्सा मुझसे बहुत ज्यादा आया। अच्छा वो क्रिकेट खेलता था, मैं तो जानते मुझे भी थे, लेकिन वो अपोजिट का सबके मैच होंगे, हर स्पोर्ट का कैप्टन डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मैच, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट। नोबडी एल्स बिकम कैप्टन। ओके, तो जो बन गए थे वो दोबारा से हुआ, और फिर मैचेस हुए, उसके हाफ पर फिर हम जीते। मतलब उस टाइम शायद हमारे शायद 96 में ही ऐसा हुआ होगा कि जब इस चीज की लड़ाई थी कि कौन से स्पोर्ट्स का कौन कैप्टन बनेगा। इसको कल्मिनेट मैं करता हूं कि अब तुम्हें ये भी बता दूं, एक सस्पेंस रह गया कि सेक्रेटरी बना कौन। विजय हाँ, तोमर या मैं आशीष बॉस राणा? पूछने वाला था कि सेक्रेटरी बना कौन। मैं ये तो कह रहा हूं कि ये जो टसल हुई हमारे जो उसमें ग्रुप बैच का था, ये सबसे बड़ा वो है। तो इसको कल्मिनेट, इस इंटरव्यू को कल्मिनेट ऐसे करते हैं कि आखिर बना कौन, विजय तोमर या आशीष राणा? क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही हमारा वो बनते थे, लेकिन ना विजय बना ना आशीष बना। ये था सबसे बड़ा जो इसका
जो इसका लास्ट जो था वो इतना मतलब प्लीजेंट सरप्राइज था विजय के लिए भी, क्योंकि कोई भी दोनों में से कोई भी हटने को तैयार नहीं था। जो कैप्टन, जो स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स कैप्टन में भी इक्वल डिवीजन हो गया। अब क्या करना है? और जो बैच का एक माहौल जो खराब हो रहा था या कुछ भी था, तो चाहे मनोज वर्मा हो जो या 2-4 और लोग या राजा साहब, हम सब इन लोगों ने मिलके एक शांति दूत को बनाया। ये शांति दूत आना चाहिए, तो ना विजय तोमर बने, ना आशीष राणा बने कोई और, नवनीत कुमार जी, नवनीत कुमार यादव, बॉस, हाँ। जिन्होंने स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता होगा। सॉरी नवनीत, लव यू टू। Okay, let's get to a good, better note now. हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आई थिंक नोट तो जो है बढ़िया ही है, वो तो पुरानी बातें हैं जो आज जो है हम लोग शेयर कर रहे हैं। और आज हम इस बातों पे हंस रहे हैं, इतना अच्छा। आज नवनीत से हमारी इतनी दोस्ती है, मुझसे ज्यादा विजय मिलता है। आशीष आया नहीं, आशीष से मुलाकात नहीं हुई, कभी मौका मिलेगा जरूर मुलाकात करेंगे। अब मुलाकात होगी ना, वैसे में आ रहे हैं भाई, वैसे में आ रहे हैं आशीष बॉस। इस बार आ रहा है क्या? अरे मिलेंगे आशीष से भाई, बिल्कुल। अरे अच्छा, हाँ ओके एक्चुअली उसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आएगा। अपने में तो नहीं आया था, इस बार जरूर आएगा। ओके, अच्छा बॉस, मैं जो है अब एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ले लेता हूँ कि क्योंकि ये हमारा जो ब्लास्ट मैगजीन थी, इसको हमने ई ब्लास्ट में कन्वर्ट किया विद अ विजन टू कनेक्ट all the Lalamites right from the beginning 1966 बैच to present बैच। और ये एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग एक दूसरे से जो है कनेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं। वेबसाइट हमने क्रिएट की है, डायरेक्टरी हम लोग बना रहे हैं। तो हमारा बेसिक एम है बॉस कि हम लोग जो है अपने कॉलेज की जो नेटवर्किंग और बॉन्डिंग है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएँ और एक दूसरे को हम लोग सपोर्ट कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि आप तीनों जो है अपने जो है व्यू बताएं कि आप लोग इस विजन को किस तरीके से देखते हैं। I see it as very strong point and a very good effort and endeavor. क्योंकि going forward, social media है, ways to connect together, we can help each other a lot, which has not been seen before. तो especially like दूसरे colleges के, जैसे मैं US आया, MAMC के इतने लोग थे जो आपस में connected थे and they could help each other a lot, right? अब हम लोगों का तो टाइम निकल गया, but we have friends, we have kids, you know, and help each other grow and know at the end of the day रही क्या जाता है। बिल्कुल। अकेले मोर नाचा जंगल में किसने देखा। अगर आप सब एक साथ मिलके, राइट भाई, ये नोएडा में नाच रहा है, ये मोदी नगर में नाच रहा है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो इट्स लाइक इट डजंट काउंट एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो अगर सब आपस में मिलजुल के हंसी खुशी जीवन निकालें तो दैट वुड बी अ बेटर थिंग, राइट। एंड आई रियली सपोर्ट ऑल दिस। हाँ डेफिनेटली यार, तुम लोगों ने जब से 97 बैच का से हुआ है, उसके बाद से जो तुम लोगों ने मेहनत कर रहे हो डे 1 से, मेरे ख्याल से तुम्हारा अकेला बैच होगा जो डे 1 से जिस दिन 25 यानी कि 26 दिसंबर 2022 से जो आप लोगों ने लगातार मेहनत कर रहे हो और सबको एक साथ जोड़ रहे हो। हम लोग भी तुम्हारे प्लेटफॉर्म से इतने सीनियर्स को जान पा रहे हैं, तो शायद जो तुम डायरेक्टरी और ये सब बोल रहे हो, अब हम लोग भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जरूरत पड़ सकती है, उनको जरूरत पड़ सकती है। काफी लोगों को आपस में, जब हम एक ही जगह से, एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, एक ही इंस्टीट्यूट से हमने अपनी प्रोफेशनल डिग्री ली है, तो हम डेफिनेटली हेल्प भी कर सकते हैं और एक बॉन्डिंग होती है। वी आर ए सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, डेफिनेटली, है ना। तो जैसे इसने बोला सीमांत ने कि मैं अकेला हूँ, वो अकेला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या कर रहे हैं। बट जब हम एक साथ ग्रुप में, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, यहाँ भी हम 4, 5, 6, 7 लोगों को जानते हैं कि वो जो LRM से होंगे, तो शायद इस माध्यम से हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे, एक दूसरे को जान भी लेंगे। और डेफिनेटली तुम जो इंटरव्यूज कर रहे हो, इनसे मैं कई सारे लोगों को जान पाया, जिन लोगों को मैं कभी नहीं जानता था, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1-2 बैच ऊपर, 1-2 बैच नीचे ही सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। 77 बैच, 83 बैच, मैं काफी लोगों को समझ पाया, काफी लोगों को मतलब पहचानने, क्योंकि आप जब बात सुनते हो किसी की तो उसकी पर्सनैलिटी समझ में आती है। तो वी कैन गो एंड सीक हेल्प। जैसे विश्वजीत बेम्बी बॉस का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो शायद जब कॉलेज टाइम में मैं शायद इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ उनका इंटरव्यू देख के ऐसा लगा कि हाँ उनकी पर्सनैलिटी अलग है। तो आज मुझे अगर कोई हेल्प लेनी है तो मैं तुरंत जाके ले सकता हूँ।
या उनसे मिलूंगा तो एक अलग विजन से मिलूंगा, बिल्कुल क्योंकि कॉलेज लाइफ और अब की लाइफ में बहुत अलग है। अब तुम भी हो, तो विजय है, देखो हम जो क्लोज ग्रुप होता है वो तो फिर भी अटैच रहता है, बट तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है, जो तुमने जो एक क्रिएट कर रखा है, जो पिछले इतने सारे महीनों से मेहनत कर रहे हो, सब कुछ उस सबको साथ लेके आए हो, और हर एक के ऊपर इसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ रहा होगा, ट्रस्ट मी। और मैं बहुत लुक फॉरवर्ड हूँ कि कब जल्दी से जल्दी 25 दिसंबर आए, लुक पीपल आर गोइंग टू ब्लास्ट, मतलब सीरियसली अब तक इतना जो हाइप जो तुमने क्रिएट कर दिया है, तुम लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि उसको अब बिल्कुल अपने एक्सपेक्टेशन पे हम लोग सारे, मेरे जैसे बहुत सारे ऊपर वाले बैच, नीचे वाले बैच, सब देख रहे हैं कि 98 बैच पता नहीं क्या करके मानेगा। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, सी यू ऑल ऑन 25 दिसंबर। खूब मस्ती करते हैं वहां भी। विजय बॉस, God bless you all. तुम्हारा शांतनु का और 98 बैच का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों ने शुरू किया, रियली दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दे रहे हैं, चीजें नई इनिशिएट कर रहे हो जो कि और आगे बढ़ाई जा सकती हैं, रियली वेरी गुड। और बॉस कांग्रेचुलेशन फॉर यू एंड योर बैच। थैंक यू बॉस। और मैं चाहूंगा आप तीनों ना अपने बैच से जो है प्लीज अपील करो कि ई ब्लास्ट से जुड़े। जी बिल्कुल, Yeah, sure. इनसे एक अपील हो जाए। Everybody is welcome, but somebody has to take that initiative to do it, right? Excellent. So yeah, I would support it totally, you know. डेफिनेटली यार, आप लोग जितने भी 96 बैच के आगे इंटरव्यू को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और खासकर जिन लोगों को बारे में आइए हमने कुछ जुड़िए। खुलासे किए या किया, वो मैं चाहता हूँ कि एनकाउंटर्स में अब वो कुछ ना कुछ देखने को मिले। यस, हमारे में इसमें एनकाउंटर का भी सेक्शन है बॉस, प्लीज जो है एनकाउंटर भेजिए। अगर आप अपना नाम नहीं देना चाहते तो एनोनिमस पोर्टल भी है। हाँ, मैंने दो तो अब नाम देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है, लेकिन हाँ मैं अपने सारे बैच वालों से कहता हूँ, 96 बैच वालों, जिनके बारे में हमने बोला है, जिनके बारे में किसी और से सुना, हम इस पोर्टल के माध्यम से अपनी ही यादें, इनको थैंक्स करना चाहिए मैं 98 बैच वालों को कि हम अपनी यादें भी ताजा कर सकते हैं उन्हीं एनकाउंटर से, ब्लास्ट से माध्यम से। जैसे शायद मेरी बातों से पता नहीं किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए रियली सॉरी, लेकिन हाँ मैं जो बोला दिल से बोला, नितिन ने पहले बोल दिया था कि बॉस कोई फॉर्मल वो नहीं है, अब जो दिल से बोल कर रहे हो तो बोलो। और लव यू आशीष, जिसके बारे में भी जो भी बोला मैंने, अगर गलत बोला तो उसके लिए रियली सॉरी। अब एक अपील जो है ओएसए में आने के लिए बोल दीजिए सारे लालामाइट्स को, तीनों लोग इकट्ठे। चलो भाई, चलो, everybody should attend the yes, OSA definitely. for We 98 and batch. all of our batch, including all Lalamites, should be on 25th December at OSA 98. क्या बात है। See you all Lalamites, all respectable seniors and loving juniors, all of you, please come. OSA 98 batch is going to be blast. We are doing so much work, and please do come in full strength and make it a successful and make it a wonderful event. थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच Super. बॉस। पूरे ई ब्लास्ट टीम की तरफ से आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे 98 बैच की तरफ से Oh no, you're very welcome. थैंक यू सो मच।